राजधानी रायपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों से अवैध वसूली की जा रही है, साथ ही मरीजों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में उपचार करने वाले कुछ मरीजों के परिजन भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन मरीज को जाली बिल थमा रहा है। इसके साथ ही एक मरीज के परिजन ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसके मृत भाई के इलाज के नाम पर करीबन 1.5 लाख की वसूली की गई और बिल भी नहीं दिया गया। इस प्रदर्शन में अस्पताल का पूर्व कर्मचारी भी मौजूद था। कर्मचारी ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पिछले 1 साल से उसके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही उसने अस्पताल में काम कर रही नर्सों के ऊपर भी मरीजों के ऊपर ध्यान न देकर सोशल मीडिया में रील बनाने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान अस्पताल प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति अस्पताल में मौजूद नहीं था। इसके अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, आज श्री राम हॉस्पिटल बसंत विहार गेट नंबर 1 में हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ बहुत दिनों से लगातार इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि इन लोग जो अवैध वसूली का काम यहाँ पे निरंतर चल रहा था। जब पेशेंट भर्ती होता था तो उसको बताया कुछ और जाता था और रिलीज करने के समय उससे 5 गुना 6 गुना रकम वसूली जाती थी, जिसकी उनको ना कोई रसीद मिलती थी ना कोई मिलता था। उसके अलावा एक मामला यहाँ पे और सुनने आया था कि एक एक्सीडेंट से हुए एक व्यक्ति को, जिन्होंने उनके परिजन भी यहाँ पे आए हुए हैं अभी, उनके बच्चे को यहाँ पे लाकर लड़के को आके एडमिट किया गया जो मर चुका था, और 3-4 दिन यहाँ रख करके उससे 1.5 लाख रुपये वसूली करके जब इन्होंने बहुत बहस किया तब डिस्चार्ज कर दिया। जब बाहर जाके उन्होंने पता लगा अस्पताल में तो वहाँ पे उसको बताया गया कि इसकी मौत पहले ही हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम भी है, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। ऐसे कई गतिविधियाँ हमारे सामने आई। और कल जब हम यहाँ पे आए तो एक हमारे सामने एक केस आया, पथरी के इलाज के लिए इन्होंने एक पेशेंट को एडमिट किया जो मुर्रा भट्टी निवासरत है। उनको एडमिट करके इन्होंने ये बोला कि आपको हम 15,000 रुपये के पैकेज में आपका इलाज कर देंगे, और जो उन्होंने बोला उसका हमने वीडियो भी बनाया है कि आपको 15,000 का पैकेज लगेगा। 4 से 5 दिन भर्ती करने के बाद में उन्होंने उसको ये बोला कि आपके पित्त में सूजन आ गया है, तो अब ये इलाज 15,000 में नहीं हो पाएगा, करीब 30 से 35,000 रुपये खर्चा आएगा। तब भी उस परिवार ने सहमति दी कि ठीक, कोई बात नहीं, 15 का हम 25-35 भी करेंगे, जबकि वो एक मध्यम वर्ग का बहुत परिवार था जो बहुत गरीब भी था। तो उन्होंने फिर भी उसको वहन करने की बात की। तब इन्होंने जाके स्मार्ट कार्ड मंगवाया। 15,000 रुपये नकद लेने के बाद में इन्होंने स्मार्ट कार्ड से 29,500 रुपये स्वैप कर लिए, जिसका रिकॉर्ड ने खुद दिखाया इन्होंने। 29,500 रुपये स्मार्ट कार्ड से और 15,000 रुपये नगद, लगभग इन्होंने 45,000 रुपये के आसपास पेशेंट से ले लिए। बात पहले 15 की हुई थी, फिर 35-40 की हुई थी, इन्होंने वसूल कर लिए 45,000। उसके बाद भी जब छुट्टी करने की बात आई तो परिजन से इन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड की। 30,000 रुपये की डिमांड इन्होंने दोबारा की और उन्हें ये बोला कि आपको वो 30,000 रुपये की हम ना पावती देंगे, ना उस पैसे को आप फ़ोन पे से करोगे, आपको पैसा कैश में ही देना पड़ेगा और आपको उसके एवज में कोई बिल नहीं मिलेगा। उस बात का जब विरोध करने के लिए हमारे प्रखंड के मंत्री रामदेवांगन जी आए, उन्होंने परिचय दिया एमडी को कि मैं फलाना संगठन से, बजरंग दल से हूँ और यहाँ का प्रखंड का मंत्री हूँ। तो उनके द्वारा बहुत दुर्व्यवहार किया गया और उनको ये बोला गया, अगर आप बजरंग दल से हो तो मेरी पहुँच ऊपर तक है और हमारा पैसा ऊपर तक जाता है, आपको जहाँ जिससे पावर लगा लो, हम यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर उन्होंने जाके बहुत जब जोर लगाया, तब जाकर के दबाव बनने के बाद में उन्होंने पेशेंट को छोड़ा, लेकिन 45,000 रुपये लेकर ही छोड़ा, 30,000 रुपये को उन्होंने नहीं दिया। फिर हम वहाँ से आ गए। हम वहाँ से आने के बाद में हमको ऊपर से इन्होंने जब अपना सोर्स लगाया, हमको बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, ऊपर लेवल से, हाई कमान से बहुत लोगों का फ़ोन आया कि वो मामला अपने आपसी का है, जाने दो। हमने जाने भी दिया, छोड़ दिया, लेकिन फिर से इनके यहाँ से एक मैनेजर का फ़ोन आता है और बोलता है पैसे के लिए कहाँ मिलना है। अब वो लेने की बात किया कि देने की बात क्या, हमारे समझ में नहीं आई। तब जाकर के हम इनके फिर प्रबंधन के पास में आए, तो जिन्होंने बदसलूकी की थी वो यहाँ पे नहीं थे, उनका कोई मैनेजर बैठा हुआ था। उसने ये बोला कि हमारा सिस्टम है, हम सिस्टम से काम करते हैं और अगर आप बिल मांगोगे हम बिल देंगे तो हम फंस जाएंगे, हमको बिल देना अलाउ नहीं है।
उस बात का हमने वीडियो बना लिया है। शशिकांत मिश्रा, शशिकांत मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर अमित कुमार शाह जनरल मैनेजर, उसने ये बयान दिया कि मैं अगर बिल दूंगा तो हम फंस जाएंगे, ये अलाउ नहीं है, हमारे सिस्टम में बिल देना नहीं है। तो अगर किसी परिवार से आप 70-75 हज़ार रुपये लेते हो और उसका बिल भी नहीं दे पाते हो, उसके बाद भी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। हमने बहुत प्रेम व्यवहार से निवेदन किया तो उन्होंने बाजार में अफवाह फैला दी कि बजरंग दल के लोग हमें मारपीट कर रहे हैं और 5 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बाजार में अफवाह फैला दी। तब जाके हमको और फोन आया कि आप पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हो। तो हमने कहा भैया हमने कोई पैसे की डिमांड कोई नहीं कर रही है। उस बैठक में, इस पूरी बैठक में खमतराई थाने के जो कर्मचारी थे वो भी थे और विशेष रूप से उस थाने के टीआई सचिन सिंह जी भी उपस्थित थे। उनके सामने ही पूरी चर्चा हो रही थी इस बातचीत की। उन्होंने भी, टीआई साहब ने भी इनसे बिल की मांग की तो लगभग हमको 2 घंटा और लगभग टीआई साहब को इन्होंने 1 घंटा बिठा कर रखा। 3 घंटा बिठाने के बाद भी ये बिल देने में सक्षम नहीं थे, बिल नहीं दे पाए, असमर्थ थे बिल देने में। फिर इन्होंने आज दोपहर के 12 बजे का समय मांगा और दोपहर के 12 बजे भी ये यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं बुलाया हमको, इनने हमको बुलाया खमतराई थाने में और खमतराई थाने बुला करके सेटलमेंट करने की बात कर रहे थे। सेटलमेंट किस चीज़ का होगा, हम आपसे बिल मांग रहे, बिल दे दो। फिर वहाँ पे जाकर के हमने बिल की मांग की तो इन्होंने ये बिल दिखाया। इस बिल में 55,000 रुपया पथरी के इलाज में, 55,000 रुपया इन्होंने केवल बेड चार्जेस और देखने का चार्जेस, इसमें कोई दवाई मेंशन नहीं है। आप सोचिए पथरी के इलाज में 55,000 रुपये का सामान हॉस्पिटल में 55,000 रुपये का सिर्फ बेड चार्ज लिया जाता है। और जब बहुत दबाव डाला गया तो इस प्रकार की पूरी बिल को थोड़ा कैमरे की तरफ, ये देखिए ये जो बिल है टोटल जो लिखा हुआ इन्होंने 55,000 रुपया, ये 55,000 रुपये देखिए आप देख सकते हैं, विदाउट जीएसटी है ये। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड नहीं है। बेड चार्जेस, फीमेल वार्ड चार्जेस, हॉस्पिटल प्रोसीजर चार्जेस, आईसीयू वार्ड चार्जेस, डॉक्टर घूमने आए तो उसका चार्जेस, पैथोलॉजी का चार्जेस, ये सब मिला करके इन्होंने 55,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया है। और उसके अलावा जब बहुत दबाव डाला, अच्छा इस बिल में किसी की अथराइज अधिकारी की साइन सिग्नेचर भी नहीं है, कोई एक लड़की यहाँ बैठी इसके पास आईडी प्रूफ भी नहीं है, रिसेप्शन वाली उसने अपना साइन मार के दिया है, न यहाँ पे किसी मैनेजर की साइन है न किसी अधिकारी की साइन है। और बहुत दबाव डालने के बाद इसमें दवाई कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ चार्जेस 55,000 रुपये के। बहुत दबाव डालने के बाद में इन्होंने छोटी छोटी पर्चियाँ दी है दवाइयों की, टोटल नहीं किए हैं, वो टोटल भी नहीं किया, आनंद फानन में इन्होंने कुछ भी दवाई लिख करके इस प्रकार की पर्चियाँ बनाई हैं अलग अलग। इतनी सारी पर्चियाँ बनाने की उनको आवश्यकता क्या थी। और इसके अलावा यहाँ से और भी शिकायतें इस प्रकार की आ रही है कि इस अस्पताल में विशेष रूप से जो लड़कियाँ महिलाएं काम करती हैं वो अभद्र कपड़े पहन कर भी आती हैं। एक जब पेशेंट यहाँ पे एडमिट था वो मर चुका था, परिवार यहाँ पे रो रहा है तो उसके बाजू में ही लोग केक काट रहे हैं कि डॉक्टर साहब का हमारा बर्थडे है, हम केक काटेंगे, तुमको क्या करना है करो। वो परिजन भी आज यहाँ पे आए हुए, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्थिति है, ऊपर में आके कपड़े चेंज करना, मेहंदी लगाना, नेल पेंट लगाना, इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे हो रही है। और जो पेशेंट के परिजन यहाँ पे रहते हैं उन्होंने भी ये इस बात की पुष्टि की है कि यहाँ पे कई ऐसे अवैध काम भी हमको लगता है कि यहाँ पे होते होंगे, क्योंकि जो गतिविधियां यहाँ की है अलग ही गतिविधियां है। और आप देख पाएंगे अंदर जाके घूम भी सकते हैं, यहाँ पेशेंट नहीं के बराबर है, एक भी पेशेंट नहीं है, पेशेंट यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ पेशेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ महिला स्टाफ है। तो क्या यह अस्पताल है या सिर्फ महिलाओं का समूह यहाँ पे रह रहा है या किस प्रकार गतिविधि चल रही है और यहाँ पे इलाज हो रहा है कि गोरख धंधा हो रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा व्यापार यहाँ पे चल रहा है, हम उसकी पुष्टि भी नहीं कर सकते आपको। और जब आपने अगर इलाज किया है तो उसका बिल देने में संतुष्ट क्यों नहीं हो आप। और इस बात का जब हमने पुरजोर विरोध किया तो इन लोगों ने जा करके हमको थाने में बिठा दिया, लेकिन थानेदार साहब ने भी जब विषय को पूरा समझा तो उनको समझ में, मामला ये समझ में आया कि पूरी गलती जो है वो अस्पताल वालों की है, बस वालों की भी उन्होंने की है, गलत काम भी उन्होंने किया है। तब जाकर के उन्होंने भी समर्थन दिया कि नहीं भैया यहाँ पे आप सही हो और प्रबंधन पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार की जो गतिविधि अस्पताल में चल रही है, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार के अस्पताल का जो है तत्काल में लाइसेंस निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, क्योंकि अस्पताल के नाम पर यहाँ पे अवैध गतिविधि चल रही है। हम ये मान के सकते हैं कि यहाँ धंधा चल रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शरीर के अंगों का भी विक्रय यहाँ पे होता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई पेशेंट है ना कुछ है, और जो पूरे स्टाफ है वो सिर्फ और सिर्फ महिला है। डॉक्टर नाम की यहाँ पे कोई चीज़ 1 रुपये की नहीं है अभी जी। मेरा भाई होली के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था इसी ब्रिज में, जस्ट हॉस्पिटल के सामने वाले ब्रिज में। तो गुड़ियारी थाने वाले यहाँ ला के उसको दे दिए, तो देने के बाद उसका मृत्यु हो चुका था वहीं, है ना, सिर फटने की वजह से मृत्यु हो चुका था। तो उनको यहाँ ना हम लोग
आए ना तो बोले कि अभी हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, पहले आप यहाँ पैसा जमा कर दो। 50,000 हम लोग जमा कर दिए, तो 72 घंटा बाद बताएंगे कि ये कैसा है बोल के। वो डॉक्टर ही बोले 72 घंटा बाद बताएंगे कैसा बोल के। यहाँ के स्टाफ एक मेरा डॉक्टर है, पहचान को बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी बोल के। मैं बोला ठीक है, मैं अपने चाचा को बता नहीं पाया कि इनका मृत्यु हो चुका है बोल के। ठीक है, तो मेरे चाचा बोले, मैं अपने चाचा को ये बता ही नहीं पा रहा था कि मेरा भाई का मृत्यु हो चुका है बोल के। तो मैं डॉक्टरों को पहचान किया यहाँ के कुछ, तो मेरे को बता दिया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है बोल के। तो मैं उसी समय मैं बोला, रात भर तो ऐसे यहीं था मैं। रात में उसके बाद में मैं बॉडी जाके छू के देखा, मैं बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, है ना। फिर ये डॉक्टर को मैं दूसरे दिन जाके पूछा, मैं भैया कैसे मेरा भाई का तकलीफ, मतलब कैसे है या नहीं है, मेरे को बता दो, रिक्वेस्ट है, ऐसा करके भी बोला। तो मैं बोला हम अभी नहीं बता सकते, आपको 72 घंटा बाद बताएंगे बोल। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ 2 रात रुका था भैया। 2 रात में मैं ऐसा यहाँ चीज़ देखा हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। बता भी देता हूँ, ऐसा मैं डरने वाली बात नहीं है। यहाँ लड़की लोग आते थे, अपने हाथ में वही मेहंदी लगाते थे स्टाफ के, है ना, मेहंदी लगाते थे, रील बनाते थे, ऊपर छत में वीडियो बनाते थे, हाँ, शॉर्ट पैंट की वीडियो बनाते थे ऊपर छत में, और बर्थडे मनाते। हमारा सर का बर्थडे हम लोग क्यों नहीं मनाएंगे बर्थडे? हाँ, हमसे मेरा भाई का लाश वहाँ पड़ा है, मतलब लाश नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अब यहाँ बोल रहे थे जिंदा है या मरा है वो मेरे को नहीं पता, ऐसी बस जस्ट पड़ा है और यहाँ इन लोग बर्थडे मना रहे थे। हाँ, हम लोग बोले, हम लोग 2-3 भाई थे यहाँ, रात में सोने के समय, रात में 12 बजे इन लोग बर्थडे मना रहे हैं। कितने पैसे लिए थे आपसे? करीब 1.5 लाख रुपए लिए थे, 1,20,30 हज़ार लिए थे। हाँ हाँ, कुछ बिल नहीं दिए, एक बिल नहीं दिए हमको। हाँ, ये सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब चीज़ यहाँ, मतलब मेहंदियाँ या कुछ मेकअप वगैरह और रील्स बनाना, फ़ोटो वगैरह लेना, शॉर्ट्स पहन के आना, फिर चेंज करना। मैं यहाँ कम से कम मतलब साल भर हो गया मेरे को यहाँ काम करते। मैंने छोड़ चुका हूँ अभी साल भर मेरे को छोड़े ही हुए हो रहा है। उसके पहले मतलब मेरे को इसके वहाँ के वो भी बोले कि तुम्हारा पेमेंट मिलेगा नहीं। मैं बोला यहाँ का ऑक्सीजन जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में पहले मैं था वहाँ, और यहाँ का ऑक्सीजन डिपार्टमेंट ऐसा है कि मतलब मेरे अंडर पे नहीं था वो। मतलब जैसे कि मेरे बाद में जो भी कोई हो वो किया होगा या उसने किसी को बताया होगा ऐसा ऐसा करना। तो मैं जब नहीं रहता था यहाँ तो सभी सिलेंडरें ऑन करके छोड़ी जाती थी। मैंने बोला सभी सिलेंडर क्यों ऑन करके छोड़ रहे हो? सभी सिलेंडर छोड़ोगे तो गैस यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ के सभी सिलेंडर ऑन रहते थे। और एक समय ऐसा था कि यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं था, और मैं कहीं बाहर छुट्टी पे था, मतलब उस समय मेरा ऑफ था। तो वहाँ मेरे को बोले, कॉल आता है, बोलते हैं यहाँ सिलेंडर नहीं है। मैं बोला यहाँ 5 सिलेंडर पहले से रखे हुए हैं, उसमें से डालो करके। तो बोलते कि यहाँ एक भी सिलेंडर नहीं है, पूरा खाली है बोले। तो मैं बोला कि यहाँ सिलेंडर मैंने सब 5 छोड़ के गया था, बाकी जो सिलेंडर है वो खाली थे। तो यहाँ के नाइट में जो रहते थे वो सभी सिलेंडर ऑन करके, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं इसके खिलाफ एक्शन भी उठाया, तो बोले आपकी जवाबदारी है। तो मैं बोले कि उसके बाद में यहाँ मैं कल बुलाया गया, उसके बाद दूसरे दिन बोलते हैं क्या हुआ तुमको पता है? बोले, मैं बोला नहीं पता, मैं बाहर था। तो मुझे बोलते हैं यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ, एक मरीज मरते मरते बचा है। बोले, मैं बोला सर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑक्सीजन डिपार्टमेंट जब मेरे अंडर में तो मैं ही हैंडल करूँगा उसको, दूसरा क्यों करेगा? तो बोलते हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बोलते हैं उसके बाद में अगर मेरी मरीजों को कुछ हुआ तो मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा बोलते। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। बोला एक गलती मेरी है, मैं मान लेता हूँ। बोला बट गलती नहीं थी मेरी, पर मैं मान लिया कि गलती मेरी है। बोलते आइंदा ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मैं बोला ठीक है। फिर इसके बाद बोलते अगर कुछ भी हुआ तो सोच लेना तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तू जहाँ से रहेगा वहाँ से जी नहीं पाएगा ना, उठ नहीं पाएगा। बोलते नहीं, इलाज भी नहीं होता, पैसा भी बहुत लिया जाता है और इलाज ढंग से नहीं होता। यहाँ मतलब मरे हुए को जिंदा बताया जाता है। और मतलब कुछ समय की बात है, यहाँ मतलब साल 1.5 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, खुद चल के आए थे यहाँ, उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ क्या हुआ था, मतलब आए चलते चलते उनको मतलब ऑक्सीजन पाइप लगाते लगाते ब्लड बाहर आ गया था, उनकी वहीं पे मौत हो गई। तो उसके खिलाफ भी कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस मैटर को दबा दिया गया था, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया उस चीज़ पे। तो उसके बाद में यहाँ मतलब कई लोगों ने, स्टाफ है, बोला कि हम नहीं रहेंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है, छोड़ दिया। तो मतलब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के जा चुके हैं। मैं यहाँ श्रीकांत और शशिकांत दोनों भाई है, एक मैनेजर की पोस्ट में रहता था और एक मिश्रा, श्रीकांत और शशिकांत मिश्रा दोनों भाई है। एक यहाँ मतलब डिपार्टमेंट देखते थे, मतलब अकाउंटेंट, और एक मतलब यहाँ संभालते थे सब चीज़। ये यहीं के गुड़ियारी मुर्रा भट्टी के पास, मच्छी तालाब।